हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। गुड मॉर्निंग। आज हम जाएंगे मैसूर एक्सप्लोर करने। सो टुडे वी गॉट रेडी। हमने ब्रेकफास्ट किया, काफ़ी लेविश ब्रेकफास्ट था। इट हैड अ गुड स्प्रेड एंड अच्छा था टेस्ट भी। तो एंजॉयड द ब्रेकफास्ट। अब जाते हैं हम बाइक हायर करने और फिर एक्सप्लोर करेंगे मैसूर। द फर्स्ट प्लेस दैट वी वुड बी गोइंग इज चामुंडा हिल्स, जहाँ पे है चामुंडा देवी का टेम्पल। अभी हम आए हैं बाइक रेंट करने के लिए। सो वी हैव हायर्ड एक्टिवा फॉर टुडे। ये रहा, आपको प्रॉपर नंबर प्लेट के साथ मिलेगा, ब्लैक एंड येलो। नया 6G एक्टिवा है दैट वी हैव गॉट, और इनका लिमिट रहता है 120 किलोमीटर्स इन अ डे, 12 आवर्स के बेसिस पे मिलता है। एंड द कॉस्ट इज अराउंड 500-600 डिपेंडिंग ऑन द मॉडल यू टेक। इसके साथ आपको दे देंगे दो हेलमेट एंड हाफ लीटर फ्यूल। सो एक्टिवा हायर करने के लिए आपको 2 प्रूफ लगेंगे। वन इज ड्राइविंग लाइसेंस एंड अनदर इज आधार कार्ड। तो वो उनका फोटो कॉपी लेके अपने प्रूफ सपोर्ट के लिए या फिर प्रूफ के लिए रख लेंगे। यू जस्ट नीड टू पे द रेंट एंड टेक द एक्टिवा अवे। तो चलो राइड करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मैसूर। रूट साइड पे ऐसे ओके, सो ब्रदर इज सेइंग के कहाँ जहाँ पर भी पे एंड पार्क हो वहीं पे पार्क करें, राइट? नहीं तो फिर वो थोड़ा टाइगर लेके चले जाती पुलिस इसीलिए। सो पेड पार्किंग सभी जगह पे टूरिस्ट प्लेस पे रहता है, सो वहीं पे पार्क करिएगा व्हीकल। ओके ओके, चलो राइड करते हैं। सो वी आर गोइंग टू चामुंडा हिल्स। दैट्स द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। यहाँ से अप्रोक्स 11 to 12 किलोमीटर्स है। थोड़े लेट है हम आज, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ प्लेजेंट क्लाइमेट। अभी भी क्लाइमेट इतना बुरा नहीं है, इट्स नॉट दैट हॉट, थोड़ा क्लाउडी वेदर है। So this is the entrance gate. यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। Now we have to go at the top of the mountain. Roads are very well maintained. मज़ा आ रहा है इन रास्तों पे बाइक चलाने का। You can enjoy the Mysore view from top of this hill. यहाँ पे है मैसूर सिटी। ये है व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे लोकल बस भी आती है, जैसे आप आगे देख सकते हो। 201 इज द बस नंबर जो आपको चामुंडा हिल ले आएगी। तो वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, चामुंडा हिल। दिस इज द पार्किंग एरिया जो उन्होंने अभी रिसेंटली बनाया है। 10 रुपीज इज द पार्किंग फी फॉर 2 व्हीलर। एक चीज बुरी है कि आपका 2 व्हीलर का पार्किंग ओपन में ही पार्क होता है, सो धूप में जलेगा और बाइक गर्म हो जाएगी। So we have reached the temple premises. अभी हम पार्किंग में हैं and we are going towards the temple. If you come via bus, तो आप यहाँ पे उतरोगे and this is the way to go to temple. 201 is the bus number जो आपको यहाँ ऊपर तक लाती है चामुंडा हिल पे। This is चामुंडेश्वरी टेम्पल located on चामुंडा हिल्स। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, और ये लाइन देखिए, इट गोज इनसाइड, और वो ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे मंदिर तक आती है। वी टुक अराउंड 1.5 to 2 आवर्स दर्शन के लिए। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हम नहीं कर पाए। और वहाँ पे है लड्डू या प्रसादम काउंटर जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। द टाइमिंग ऑफ दिस टेम्पल इज 7:30 AM in the morning to 2 PM, 3:30 PM to 6 PM and 7:30 PM to 9 PM। ये माँ दुर्गा और शक्ति के अवतार है। इन्होंने वध किया था चंदा
चंदा मुंडा और महिषासुर का, तब से इनका नाम दिया गया है चामुंडेश्वरी। मैसूर के महाराजा है, उनके डीटी गॉड है। कीपिंग आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड इन दिस समर। आफ्टर हाइड्रेटिंग आवरसेल्व्स वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द व्यू पॉइंट। ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको पूरा ही मैसूर दिखेगा नीचे की तरफ। सो यू कैन सी द एरियल व्यू ऑफ मैसूर। चार्ज इज 20 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ पे 2 बाइनोक्यूलर्स रखे हैं थ्रू विच यू कैन एंजॉय द एरियल व्यूज। So these are the views which you can enjoy from the binoculars. ये है रेस कोर्स एंड गोल्फ कोर्स 2 in 1. This is the hotel Radisson's Blu और इसके पीछे आपको जो दिख रहा है वो है पैलेस and this is the hospital. So these are the views which you will enjoy from the binoculars. चलो चलते हैं रिटर्न। चामुंडा हिल्स पे देयर इज वन मोर स्पॉट जहाँ पे है नंदी की मूर्ति, जहाँ पे उनको पूजा जाता है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट प्लेस। ये एरिया तो पूरा ड्राई लग रहा है, ये सारे ही सूख चुके हैं पेड़ पौधे। सो वी हैव रीच्ड द बुल टेम्पल। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो है बुल टेम्पल। और यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर चामुंडा टेम्पल की तरफ 300 स्टेप्स, और ये साइड से आते हैं 700 स्टेप्स। सो अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो सो ओवरऑल 1000 स्टेप्स में आप ऊपर चामुंडा टेम्पल तक पहुँच सकते हो। और एक ये छत्र छाया बनाया गया था राजा के लिए, जब वो यहाँ से आते थे चामुंडा देवी के दर्शन के लिए, यहाँ पे आके वो रेस्ट करते थे। तो पुराने दिनों में तो ये रास्ते नहीं थे, सो दैट्स द वे दे यूज्ड टू ट्रैवल और क्लाइम अप द माउंटेन। सो दिस होल आइडल ऑफ नंदी इज मेड आउट ऑफ 1 स्टोन और रॉक। और यहाँ पे है शिवा टेम्पल। You can see this statue. It's so huge. After visiting Bull Temple, we started our return journey towards Mysore, and this is how we do motovlogging. तो आपको चामुंडी हिल्स के रास्ते में ही मिलेगा ये सैंड म्यूजियम। हम इसे स्किप कर रहे हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स मैसूर सिटी। तो देयर आर सफिशिएंट साइन बोर्ड्स जहाँ से आपको ये डायरेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। यू कैन फॉलो दोस डायरेक्शंस and reach your destination. So we have reached the palace. यही है जहाँ से हमने रात को लाइटिंग देखा था, ईस्ट गेट। So we have entered the palace premises. Per person entry ticket is ₹100 and here is the palace. कल हमने यहीं पे लाइटिंग देखी थी पैलेस की, which was mesmerizing. अच्छा लग रहा था देख के। And right now we will visit into the palace. तो अंदर से हम पैलेस देखेंगे। So this is the entrance of the palace. एंट्री करने के पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर रखने पड़ेंगे at the shoe stand. At the entrance आपको दिखेंगे ये vintage carts which are in good condition.
एज यू एंटर द पैलेस आपको शोकेस में सामने ही दिखेंगे स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स एंड मिनिएचर रेप्लिकास जो काफ़ी खूबसूरती से डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। दिस पैलेस वॉज बिल्ड आफ्टर द ओल्ड वुडन पैलेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंटल फायर इन 1897 और यह पैलेस बनाया गया था ड्यूरिंग द रीम ऑफ कृष्णराज वुडियर IV. It took 15 years to complete this palace. And as you enter in the gallery, आपको दिखेंगे काफी सारे oil paintings which depict the 1st Battalion of Mysore Infantry, parade of state elephants and state horses, His Highness bodyguards with cavalry and Howdah elephants. So these are the carvings on the door. We have a Chamundeshwari Devi at the top. गैलरी के बीचों बीच आपको दिखेगा ये विंटेज हॉल जो आपको ले जाएगा पुरानी दुनिया में. यू कैन सी अ मैग्निफिसेंट हाइट एंड अ गुड कलर कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आपको दिखेंगे ओल्ड लैम्प, विंटेज फैन एंड द शैंडलियर विच इज हैंगिंग इन मिडिल ऑफ द हॉल. जितना खूबसूरत ये मिडिल हॉल है उतनी ही खूबसूरत ये पैसेज है वेर यू कैन फाइंड विंटेज टाइल्स एंड फ्लोरिंग along with this magnificent ceiling and oil paintings in between. As you enter in one of the rooms from the passage, आपको दिखेंगे रॉयल फैमिली के पेंटिंग्स, फोटोज एंड पिक्चर्स which are very well maintained and which depicts their lifestyle. इसके बाजू में नेक्स्ट रूम में आपको दिखेंगे अ गुड कंडीशन विंटेज ऑर्नामेंट बॉक्सेस, invitations, mementos and appeals which were received by the royal family while touring in the neighboring district. उस रूम से बाहर निकलते ही आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल वरांडा where you can find this beautiful vintage windows with glass work and a spiral staircase. The next room that we enter is a chair room जहाँ पे 2 silver chairs and 2 cut glass chairs are kept for display. The ceiling has a intricate teak wood carvings. अब तक इस पैलेस ने तो मेरा मन मोह लिया है. एज वी प्रोसीड अहेड हमें दिखता है ये गोल्डन हाउडा विच वेट्स अराउंड 750 kg और ये यूज होता था एज अ महाराजा सीट ड्यूरिंग दशहरा प्रोसेशन टिल 1970. नाउ द आइडल ऑफ गॉडेस चामुंडेश्वरी इज प्लेस्ड ऑन अंबारी ड्यूरिंग प्रोसेशन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर. ईच फ्लोर हैज अ गुड हाइट. यहाँ पे आपको दिखेंगे विंटेज लैम्प एंड अ गुड कार्विंग ऑन ईच एंड एवरी डोर. इसमें से एक दरवाज़ा ले जाता है हमें पब्लिक दरबार हॉल की तरफ. सो दिस इज़ द पब्लिक दरबार हॉल वेयर महाराजा यूज्ड टू हैव मीटिंग्स विद द लोकलाइट्स. और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर विंडोज़ बने हुए हैं फॉर द रॉयल लेडीज़. दिस इज़ द सिटिंग सेक्शन. There are different carvings of goddess चामुंडेश्वरी और सीलिंग पे कार्विंग किया हुआ है 10 अवतार, that is 10 forms of Vishnu which resembles the zodiac sign. You can see the old lamps. After appreciating the beauty of public hall, now we are about to enter दीवाने खास हॉल और यहीं दरवाजे पे आपको दिखेंगे a beautiful carving of God and goddess on these doors. As we enter दीवाने खास हॉल हमें दिखते हैं complex carvings on the ceiling, a beautiful color combination on pillars and wall. This is the दरबार for private ceremonies और जो गोल्डन हाउडा हमने देखा था नीचे वो यहाँ पे प्लेस किया जाता है ड्यूरिंग दशहरा. You can see a beautiful chandelier hanging in between which gives an elegant and exquisite touch to this hall. For sure, this is one of the palace जो राजस्थान के पैलेसेस को कड़ी टक्कर दे सकता है. As we move out of दीवाने खास हॉल हम एंटर करते हैं एक पैसेज में जहाँ पे आपको दिखेंगे 3 silver doors which were used by the royal families to enter this darbar. After viewing the first floor, we come down via the circular staircase.
और बाहर निकलने पे हमें दिखते हैं एलिफेंट ऑर्नामेंट्स। ड्यूरिंग दशहरा प्रोसेशन ये ऑर्नामेंट्स एलिफेंट को पहनाए जाते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऑडियो गाइड इन कन्नड़ा, इंग्लिश और हिंदी फ्रॉम दिस वेबसाइट। हमने ये मिस कर दिया था वाइल एंटरिंग द पैलेस। सो वी आर डन विद द मैसूर पैलेस विजिट। अच्छा था पैलेस, वर्थ विजिटिंग। जो हम 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं एट दी एंट्री, पैसा वसूल है, तो आप ज़रूर से विजिट करिए। अभी हम जाएंगे लंच करने। इट्स ऑलरेडी 3 PM। उसके बाद हम जाएंगे रूम पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। इन इवनिंग में विल गो फॉर वृंदावन गार्डन, जो कि है आउटस्कर्ट्स ऑफ मैसूर पे। देर आर मैनी द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स इन दिस प्रीमाइसेस। आई वुड रिकमेंड कि आप जाके ये टेम्पल विजिट करिए। आपको एक मन की शांति मिलेगी अंदर विजिट करके। ये जो सेक्शन है, दिस इज़ द रेसिडेंशियल पैलेस, जहाँ पे अभी भी महाराज रहते हैं, एंड दिस इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक। आउटसाइड पैलेस ही हमें दिखा ये ओपन बस, जहाँ पे आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन पे 1 आवर का टूर आपको मैसूर सिटी का कराएंगे, और सारे ही हेरिटेज बिल्डिंग आपको बाहर से दिखाएंगे। The starting timing is 11 AM and the last trip that goes is at around 8:30 PM. लंच करने हम आए हैं आहार वेद पे, which is a pure veg restaurant. This is the ambience of the place. So we are having a traditional South meals where they start with salt and pickle. So they will be serving the meal on banana leaf. The authentic way of having South Indian meal. So we'll start with this. उसके बाद राइस के आइटम आएंगे, तो उसके पहले चलो ये खा लेते हैं। I enjoyed the meal over here. बनाना लीफ पे साउथ इंडियन मील खाने का मज़ा आ गया। टेस्ट वॉज डिलीशियस, और सर्विस भी काफ़ी अच्छा था। सो दिस प्लेस इज एट नज़रबंद रोड, विच इज़ नियर दी बस स्टैंड एंड मैसूर पैलेस। अभी हम जाएंगे रूम पे, रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे वृंदावन गार्डन के लिए। सो आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, नाउ वी आर लेफ्ट फॉर वृंदावन गार्डन, which will take around 45 minutes to reach there. So the place that we have chosen to stay is in the center of Mysore, और यहाँ से काफ़ी convenient हो जाता है कोई भी जगह जाना। So this is KRS Dam. So यहाँ का रास्ता तो बंद है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने बोला कि आगे जाके एक लेफ्ट टर्न आएगा, वहाँ से हमें गार्डन का रास्ता मिलेगा। तो गूगल के मैप के भरोसे मत आइए, यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको डाइवर्जन लेना पड़ेगा। यस, वी कैन सी द बोर्ड नाउ, वेलकम टू वृंदावन गार्डन। ये रहा, ये इतना बड़ा डैम है ये, कंटिन्यूअस। सो फाइनली वी हैव रीच्ड वृंदावन गार्डन, और एंट्री फी है 50 रुपीज पर पर्सन, एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स ₹10. देयर आर 3 shows of musical dancing fountain on weekdays and 5 shows during weekends. The starting time is 6:45 PM and the show is run at an interval of every 15 minutes. So एंट्री के बाद आपको राइट साइड पे सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे खाने पीने के, और लेफ्ट हैंड साइड पे है पानी के बॉटल का स्टॉल, एंड दैट इज द डैम। अगर आपको बोट से जाना है तो 40 रुपीज़ वन साइड है, रिटर्न 80 रुपीज़, और एल्स आप ये ब्रिज क्रॉस करके जा सकते हैं। सो देयर आर फिशेस इन दिस वाटर, ये देखो।
हमें जाना है वहाँ पे। और ये है KRS डैम। सो दिस साइड इज द नॉर्थ गार्डन और अपोजिट साइड पे है साउथ गार्डन। एंड अ गुड इवनिंग टाइम टू स्पेंड एट दिस गार्डन एंड एंजॉय द शो। People have already gathered for the show और यहाँ पे होगा लाइट एंड फाउंटेन म्यूजिक शो। After the show ends, you can see at the crowd passing by this bridge. और आपको बैकग्राउंड में दिखेगा तिरंगा ऑन द डैम। अभी हम हैं साउथ गार्डन में और यहाँ पे ऐसे जो पीछे लाइट्स लग रही है, इट लुक्स लाइक पीपल आर हैविंग कैंडल लाइट डिनर। एकदम रोमांटिक लग रहा है। बट दी ओनली डाउन साइड इज यहाँ पे कहीं पर भी बेंचेस दिखाई नहीं दे रहे हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स कैन सिट एंड एंजॉय दिस प्लेस। सो विल एंजॉय सम टाइम ओवर हियर एंड देन वी विल लीव फॉर आवर होटल। डिनर के लिए हमने ऑर्डर किया है हैदराबादी बिरयानी विच इज सर्व्ड विद रायता एंड अ पोमोग्रेनेट जूस, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा पी लिया है। सो आफ्टर हैविंग हैदराबादी बिरयानी हमने ऑर्डर किया है आइस स्प्लैश। काफ़ी चिल्ड है, टेंगी, स्वीट, फुल ऑफ फ्लेवर्स। सो जो स्पाइसीनेस है बिरयानी का वो किल कर देता है, ब्रिंग्स अ बैलेंस टू द डाइट। सो टुडेज डे हैज कम टू एन एंड। आफ्टर हैविंग डिनर वी आर बैक इन द रूम। अब हम बाकी के जगह कल एक्सप्लोर करेंगे। सो वी आर टेकिंग इट स्लो एंड स्टेडी। आई होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आ रहा है एंड यू आर गेटिंग ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन टू प्लान योर आइटिनरी है अगले व्लॉग में।